अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं बहुत अहम खबरें जो हैं वो सुनाने वाला हूं कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आप सबके इल्म में ये बात है कि अमेरिका में हालिया इंतखाबात जो हुए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा जीत गए हैं और वो सदर का अब हलफ उठाएंगे 20 जनवरी को। इस बात का सबको इल्म है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो ट्रंप की जीत में जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया है उनमें एक नाम का तो आपको पता है कि वो इलोन मस्क जो हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बहुत पैसा डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन पर खर्च किया और डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो मुख्तलिफ रियासतों में गए और लोगों से वोट डालने का उन्होंने कहा। लेकिन उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जीत में कुछ और लोगों ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। उनमें एक नाम जो है वो है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो के नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सेनेटर है और इनका तल्लक रियासत फ्लोरिडा से है। मार्को रूबियो जो है वो मुतवक्किल तौर पर वज़ीर ख़ारजा जो है वो ट्रंप की काबीना में समझे जा रहे हैं और जो बड़े बड़े तज्ज़ियाकार माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका के जो अगले वज़ीर ख़ारजा होंगे वो मार्को रूबियो होंगे। मार्को रूबियो ही वो शख्स है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है वो आपको पता है कि उन्होंने इस मरतबा पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने पाक पैक के नाम से वहाँ पर एक तंजीम बनाई और इस तंजीम ने सारे जो पाकिस्तानी थे उन्होंने मुतहद होकर तो ट्रंप की कैंपेन चलाई और ट्रंप से उन्होंने मुतालबा किया था कि हम आपको वोट देंगे, आपकी जीत में किरदार अदा करेंगे, लेकिन आप जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए जीतने के बाद कदम उठाएंगे। तो ट्रंप ने जो है वो कहा था कि ठीक है, आप मुझे वोट दें तो मैं जीत कर उसकी रिहाई के लिए जो है वो इक़दाम करूँगा, इमरान खान की रिहाई के लिए। तो पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को ना सिर्फ वोट दिए हैं बल्कि डोनेशन भी दिया है उसकी पार्टी को और कैंपेन चलाने के लिए। पाकिस्तानियों ने जो वहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े कारोबारी लोग हैं उन्होंने पैसा भी लगाया है और जिस शख्स के ज़रिए जो है पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ रब्ता किया था मुबैना तौर पर, वो उनका नाम मार्को रूबियो है और यही वो मार्को रूबियो है जिनके ज़रिए पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। और मार्को रूबियो ही वो शख्स हैं जो लातीनी अमेरिका के लोग हैं अमेरिका में, वो अमेरिका के शहरी हैं, तो उन्होंने भी मार्को रूबियो से ही मामला तय किए थे। उनके भी अमेरिका में कई मसाइल चल रहे हैं तो उन्होंने अपने मसाइल का जिक्र मार्को रूबियो से किया था। लातीनी अमेरिका के जो लोग हैं उनकी तादाद अमेरिका में पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा है। तो मार्को रूबियो ने उनसे भी वादा किया था कि आपके मसाइल हल किए जाएंगे, आप डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें। तो जो लातीनी वोट है वो भी मार्को रूबियो ने ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैश किया है और पाकिस्तानियों का वोट भी मार्को रूबियो ने ही किया। तो मार्को रूबियो जो है ये इमरान खान को कहा जाता है कि पसंद करते हैं और मार्को रूबियो इमरान खान के हमायती हैं और यही जो है वो चंद महीनों बाद जब डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा लेंगे 20 जनवरी को तो उसके बाद वज़ीर ख़ारजा के उम्मीदवार हैं। तो दूसरी खबर मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीआई के जो बाजोर से एमएन जीते थे मुबारक ज़ेब जो है इन्होंने जब ये 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने पास की तो उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ वोट डाला था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने गद्दारी जो है वो की थी। लेकिन आईनी कानूनी तौर पर इनके पास जवाज़ था क्योंकि इन्होंने वो जो फार्म होता है वो जमा नहीं कराया था पीटीआई का उस वक्त जब इलेक्शन हुए थे, तो उसका जो है वो फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने वो जो उन्होंने आज़ाद जिन लोगों को करार दिया था उनमें ये भी शामिल थे। तो मुबारक ज़ेब जो है इन्होंने अभी अमीर मकाम के साथ
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो उन्होंने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो अमीर मकाम जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। तो मुबारक ज़ेब ने ये जवाब पेश किया है कि मेरा भाई जो है वो इलेक्शन से पहले शहीद हो गया था कैंपेन में, तो उसका हमारी हुकूमत होते हुए खैबर पख्तूनख्वा में 8 महीने हो गए हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला, तो इसलिए मैंने 26वीं तरमीम के हक में वोट डाला। ये जवाब जो है वो उसकी कोई मंतक नहीं बनती। ये सबको पता है कि मुबारक ज़ेब ने से वादा किया गया था कि वो उनको वफाकी हुकूमत में जो है वो काबीना में शामिल किया जाएगा, तो इस लालच में उन्होंने 26वीं तरमीम के हक में वोट डाला था। तो अब खुद उन्होंने इस चीज़ का इकरार भी किया है कि वफाकी हुकूमत ने मुझसे जो है वो ये वादा किया था कि हम आपको काबीना में शामिल करेंगे, तो इसलिए मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहा हूँ। आपको ये बात आपके इल्म में है कि मुबारक ज़ेब जब बाजोड़ गए थे तो वहाँ की अवाम ने बड़ा एहतजाज किया था और मुबारक ज़ेब को बुरा भला कहा था कि तुमने हमसे PTI के नाम पर यानी कि इमरान खान के नाम पर वोट लिया था और तुमने वोट लेकर हमसे और इमरान खान से गद्दारी की है। तो अब मुबारक ज़ेब को ये बात समझ आ गई है कि अगले इलेक्शन में तो PTI का टिकट मिलेगा नहीं, और जब PTI का टिकट नहीं होगा तो बाजोड़ से जीतना मुमकिन नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नून लीग में शामिल हो जाता हूँ। अभी नून लीग की हुकूमत के 4 साल बाकी हैं, अगर वो पूरी टर्म करती है तो चलो ये 4 साल तो पावर इंजॉय करें, और जो है अगर वो काबीना में शामिल कर लेते हैं तो वजारत भी जो है वो फिर कोई ना कोई उनको मिल जाएगी, प्रोटोकॉल और दीगर लवाजमात जो सियासतदानों के होते हैं वो भी सारे उनको मिल जाएंगे। तो PTI में तो अभी फ़िलहाल ज़ाहिर वो PTI अपोजिशन में बैठी हुई है, तो इसलिए मुबारक ज़ेब जो है उसने ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों से और इमरान खान से गद्दारी करते हुए पहले 26वीं तरमीम के हक में वोट डाला और फिर जो है अभी वो नून लीग में शामिल हो गया। तो अमीर मकाम ने इसी तरह 2018 से पहले, आपके इल्म में ये बात आप को ये होगी कि आयशा गुलालई जो थी उनको बरकलाया गया था और उनको कहा गया था कि हम आपको सेंटर बना देंगे, तो उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात उस वक्त लगाए थे। तो लेकिन बाद में उन इल्ज़ामात की हकीकत जो है वो सब पर यहाँ हो गई और कहीं पर भी आयशा गुलालई वो अपने इल्ज़ामात जो इमरान खान पर उससे लगाए थे उनको साबित ना कर सकी, और अब वो मुँह छुपाती फिरती है। और बाद में उसको सेनेटर भी नहीं बनाया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और अमीर मकाम ने ये दूसरा शिकार किया है मुबारक ज़ेब का। तो मुबारक ज़ेब भी बाद में ज़ाहिर ज़ीरो ख्वार होंगे। तो अभी वो कह रहे हैं जी मेरे भाई का जो है वो इंसाफ नहीं मिला, तो इसलिए इंसाफ तो यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता। तो दूसरे नंबर पर 8 महीनों में लोगों को 8-8 साल लग जाते हैं इंसाफ लेते हुए पाकिस्तान में। तीसरी खबर जो है वो ये है कि कार सरकार मुदाखलत में राजा अजहर जो है ये कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। तो इन्होंने स्वाबी का जो जलसा हुआ है PTI का उसमें शमूलियत के लिए वो इन्होंने एक काफिला जो है वहाँ से निकालने की कोशिश की, तो पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए इन सबको गिरफ्तार कर लिया और जो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको राजा अजहर को भी गिरफ्तार कर लिया, और जनरल सेक्रेटरी जो है कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरसलान खालिद साहब उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ 10 और लोग जो हैं उनको भी शामिल कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और इस तरह ये 12 लोगों पर उन्होंने कार सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात के तहत भी मुकदमात दफात लगा के मुकदमा दर्ज कर लिया है, और ये थाना सहराब गोट में मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची के सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं वो और उनके साथ दीगर 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर कराची में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। असल में मसला तो सिर्फ ये था कि वो स्वाबी जाना चाहते थे जलसे में, लेकिन उनको जाने से रोका गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि पाकिस्तान आइन और कानून की तो खिलाफ है। लेकिन ज़ाहिर है कि अब पाकिस्तान में आइन और कानून
جو ہے اس کی عملداری بہت کم ہو گئی ہے، تو اس لیے یہاں پر اب کچھ بھی ممکن ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔